नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि काम बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए एक अनोखे लहजे और अलग अंदाज में बताएंगे, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी, साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ हर खबर यहां होगी आपकी मतलब की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहले बात दीपिका मौसम की करेंगे, वेदर की करेंगे, क्योंकि इस खबर को जानने के लिए दिल्ली की जनता बहुत एक्साइटेड रहती है। तो देखिए दिल्ली वालों को मानसून के लिए भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से राजधानी में इसकी एंट्री में देरी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब मौसम तेजी के साथ बदल रहा है और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दीपिका, अभी आप हाल फिलहाल में बाहर गई थी, आपको कैसा मौसम देखने को मिला? मौसम बहुत सुहाना है और हालांकि ना अभी ठंडी हवाएं भी नहीं चल रही, तो एक गर्माहट तो है, लेकिन बस एक वाइब है कि अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि वो जो गर्माहट की हम बात कर रहे हैं ना, वो पूरा हमारा मूड स्विंग जैसे एकदम चेंज हो जाएगा और मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। बस बादल छाए हुए हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आप चाय की चुस्कियों के साथ इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी बारिश, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्की बारिश, लेकिन बारिश भी हो तो मान लीजिए कि आज अभी से 1-1.5 घंटे बाद अगर होती है तो ज़्यादा रिलीफ रहेगा, क्योंकि पीक आवर्स हैं और इस टाइम पर ज़्यादातर लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं, अपने काम पर निकलने वाले लोग हैं, वो निकल चुके हैं। और अब अगर बारिश होती है ना, तो वो उनका जो सफ़र है वो तय समय से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं बारिश की वजह से पीक आवर्स में जाम कितना ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए बारिश हो, लेकिन लोगों के लिए मुसीबत ना बने, तो ज़्यादा राहत होगी। अब देखिए जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि मानसून की उत्तरी सीमा पिछले कुछ दिनों से आगे नहीं बढ़ रही और इसी वजह से दिल्ली में मानसून समय पर नहीं पहुंच सका। लेकिन अब मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होती हुई नजर आ रही हैं। अगले कुछ दिनों में मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। तो देखिए मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, मौसम यही कह रहा है। और इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, क्योंकि दीपिका देखिए हाल फिलहाल में जो मौसम बना हुआ है, दिन क्या रात भी गर्मी से भरी हुई है। मतलब एसी की भी पेशी नहीं चल रही है और एक अपडेट के अनुसार 4 साल बाद ऐसी रातें लौटी हैं। तो देखिए येलो अलर्ट का मतलब ये है कि लोगों को मौसम में होने वाले अचानक बदलाव को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेज हवा, बिजली गिरने और बारिश के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली का जो मौसम है वो पहले के मुकाबले काफी सुहाना रहेगा। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इशिका, अगर इस तरह की गर्मी में लोग बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। भाई आप धूप से परेशान हैं और धूप होता है कि आप एक हीट वेव चलती है तो वो थोड़ा बेरेबल होती है। जब हम बात कर लेते हैं कि उमस भरी जो गर्मी होती है ना, वो एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है कि धूप के साथ उमस हो जाना और उससे निकल पाना सबसे बड़ी राहत होती है कि उमस के बाद मौसम बदलता है और मानसून आता है। तो अब लाजमी है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो हम देखते हैं जून एंडिंग तक मानसून आ जाता था। इस बार देरी है तो देर है तो कुछ हो सकता है कि ज़्यादा इस बार बारिश भी देखने को मिले। खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि अब दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट आपको देते हैं। चूंकि दिल्ली के ट्रैफिक की समस्या तो हर कोई शिका जानता है कि कैसा रहता है दिल्ली का ट्रैफिक, और ये समस्या भी बहुत बड़ी है। तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली में जो ट्रैफिक की अव्यवस्था है उसे कम किया जा सके। देखिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग, गलत पार्किंग के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक सख्त अभियान छेड़ दिया है। इसका मकसद है सड़क हादसों को कम करना और राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना।
बिल्कुल दीपिका, जानने वाली बात यह है कि इस साल रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि हम अक्सर दीपिका देखते हैं कुछ ऐसे भी राह चलते लोग होते हैं, बदमाश हम उनको कह सकते हैं, हम उनको दबंग कह सकते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं कि मतलब भाई कहीं भी कट मार देते हैं, रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, अपनी जान को तो जोखिम में डालते ही हैं, जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं उनकी जान के साथ भी ये लोग खिलवाड़ करते हैं। तो इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे मामलों में चालान के साथ साथ जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी तेज कर दी है। इसके अलावा गलत पार्किंग करने वालों पर भी पहले से ज्यादा सख्ती की जा रही है। ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें टो भी किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, इसलिए ऐसे मामलों में अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। और दीपिका, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि देखिए, एक नियम तो लागू होने जा ही रहा है, इसके साथ ही जो चालान काटा करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, यातायात विभाग वाले, इसका जो दायरा है वो और भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल भाई, लोगों की जान की परवाह तो उन दबंगों को नहीं रहती, कम से कम चालान पैसे जाने का डर तो इनको बना रहेगा। अब देखिए ना, कल सुबह का ही इंसिडेंट है। मैं ऑफिस जब आ रही थी उस वक्त हम देखते हैं कि सुबह के इस वक्त ना दबाव काफी कम होता है, ट्रैफिक नहीं होता है, तो हम आराम से खुलकर सड़क पर ड्राइव कर सकते हैं। और उसी वक्त एक बाइक में, टू व्हीलर में एक शख्स जो कि बहुत मदमस्त होके कह सकते हैं ना, कानों में ईयरफोन लगा के रॉन्ग साइड से ड्राइविंग कर रहा था। अब सोचिए कि अगर जरा सी लापरवाही बरती जाती तो नुकसान दोनों तरफ होना था। आप टू व्हीलर में हैं तो टू व्हीलर का ज्यादा नुकसान होता है। और जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना, तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि गाड़ी वाले की रफ्तार तेज होगी, अगले बंदा जो रॉन्ग साइड चल रहा है, सोचिए कि उसने कितनी बड़ी लापरवाही भरा कदम उठाया है। सिर्फ एक जगह नहीं, हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि थोड़ा सा अगर उन्हें ज़्यादा टर्न लेकर आना पड़ रहा है तो वो चुनते हैं कि हम सीधा रास्ता ना जाकर, टर्न 1 किलोमीटर आगे ना बढ़कर हम रॉन्ग साइड ले लेते हैं, रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। और यहीं से वजह शुरू होती है, यहीं से शुरुआत होती है इस तरह के हादसों की। और देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो एक्सीडेंट्स के पीछे का कारण माना जाता है वो रॉन्ग साइड ही माना जाता है। इसलिए चालान से डरिए, कार्रवाई से डरिए, अपनी जान को बचाइए और सामने वाले की जान की परवाह भी कीजिए। कभी भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग मत करिए। अब देखिए, जिन जगहों पर सबसे ज्यादा नियम तोड़े जाते हैं वहां निगरानी और बढ़ाई जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि अगर लोग नियम का पालन करेंगे तो ट्रैफिक जाम भी कम होगा और सड़कें ज़्यादा सुरक्षित बनेंगी। यानी कि अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो ज़रूर रॉन्ग साइड ड्राइविंग, गलत पार्किंग या दूसरे नियम तोड़ने पर अब आपको पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा ये जो आपकी आदत है ये भारी पड़ सकती है। इसलिए अपनी आदत को बदलें, अपनी जान की परवाह करें, सामने वाले की जान की परवाह करें। और न सिर्फ दिल्ली में इशिका, मुझे लगता है कि इस चीज़ को पूरे देश में लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए कि एक थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में आप अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हैं, सबकी जान खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, दिल्ली तो मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर जगह जगह पार्किंग के स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जहाँ पार्किंग नहीं है, दिल्ली वाले वहाँ भी पार्किंग बना लेते हैं और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रैफिक लग जाता है। लोग कितने सड़कों में आप देखिए कि वहाँ पर कोई वैलिड पार्किंग नहीं है। अगर कुछ मॉल खुल गया है, कुछ आउटलेट्स खुल गई है, तो बस वहीं पे गाड़ी खड़ी के बाहर और ट्रैफिक लंबा लग जाता है। तो अब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और जो अगली खबर है, जो अगली जानकारी है वो वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई है कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं कि भाई ये बढ़ा रहता है, लेकिन गर्मी में क्या हाल है वो भी आप जानिए। देखिए, अब सर्दियों के धुएं और PM 2.5 तक सीमित नहीं रहा है। अब गर्मियों में ग्राउंड लेवल ओजोन भी लोगों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट बन चुका है। रिपोर्ट में 2021 से 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और इसके अनुसार 1 मार्च से लेकर 10 मई 2026 के बीच 71 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में हर दिन ओजोन का 8 घंटे का जो औसत स्तर है वो राष्ट्रीय मानक 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर दर्ज किया गया है। यानी कि दिल्ली में रोजाना औसतन 8.79 मॉनिटरिंग स्टेशन ओजोन की तय सीमा से ऊपर रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि एनसीआर के अन्य शहरों में औसतन 3.2 स्टेशन मानक से अधिक स्तर पर रहे।
और देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की अगर हम बात करें तो पूषा, IMD परिसर, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 5, नोएडा का सेक्टर 125 और गाजियाबाद, वसुंधरा शामिल हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 5 सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट रहा है, जहां 71 दिनों में 44 दिन ओजोन का स्तर तय सीमा से ऊपर मिला है। रिपोर्ट की सबसे बड़ी चिंता ये रही है कि अब ओजोन सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी खतरनाक बना रहता है। अध्ययन के दौरान दिल्ली NCR में 46 रातों में ओजोन का स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा है। अब देखिए CSE का कहना है कि ओजोन प्रदूषण अब सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी ओजोन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अपने आप में खतरे की घंटी है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP 2.0 में ओजोन को शामिल किया जाए। बिल्कुल दीपिका, ये आप देखिए कि भाई हम दिल्ली में जब विंटर आता था तब अक्सर ये शिकायतें आती थी कि भाई दिवाली के बाद बम पटाखे इस कदर फूटे कि चारों तरफ पॉल्यूशन हो गया। और ये भी खबरें आती थी कि भाई पराली जलाई जा रही है किसानों द्वारा, इसलिए पॉल्यूशन बढ़ चुका है। लेकिन पॉल्यूशन का एक कारण ये भी है, यानी कि दिल्ली विंटर की बात करें या फिर समर की बात करें, कभी भी सेफ ही नहीं है दीपिका। पॉल्यूशन के लिहाज से हर वक्त लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता है और स्थिति में वैसी बनती जा रही है कि अब मास्क लगाना तो अनिवार्य ही हो चुका है। कभी बीमारियों का खतरा बना रहता है, कभी पॉल्यूशन का खतरा बना रहता है। अब देखिए ओजोन से जुड़ी ये रिपोर्ट कई बड़े खुलासे कर रही है, कई बड़े दावे कर रही है कि दिल्ली की जो हवा है इस वक्त, इन दिनों गर्मी के वक्त क्या कह रही है। देखिए साथ ही पूरे एयरशेड के आधार पर रणनीति बनाकर वाहनों, उद्योगों और कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए। और दीपिका कहीं ना कहीं अगर ये नियंत्रण किया जाएगा तभी दिल्ली के लोगों को राहत की सांस मिलेगी, नहीं तो वो वक्त और वो दिन दूर नहीं है कि जब दिल्ली सर्दियों की तरह गैस चैम्बर में तब्दील होगी दीपिका। बिल्कुल, और वो तस्वीरें तो इशिका बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया कि दिवाली से ही हम कह सकते हैं, हालांकि पराली की जो जलाने की जो घटनाएं हैं वो अब थोड़ी सी कम हो रही है संख्या, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि धुंध की जो, जैसे हम अक्टूबर में प्रवेश करते हैं, वो एक महीना ऐसा होता है कि एक फ्रेशनेस तो हम कह सकते हैं, ना ज़्यादा बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, लेकिन वो महीना लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब इसलिए बनता है क्योंकि तभी से शुरुआत होती है। आप अपने घरों से बाहर निकलिए, सोचिए कि सांस लेने में भी कोई अगर घुटन महसूस करे तो वो जगह उसके रहने के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में कुछ ऐसा ही होता है, लोग सड़कों से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर मास्क लगाना पड़ेगा उन्हें। जब वो इनहेल करते हैं तो महसूस करते हैं कि कितना इसमें जहरीलापन सा, आप जब भी इस तरह के स्मोक में बाहर निकलेंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि ये जो तय समय के लिए 2 से 3 महीने की समस्या है, ये 2 से 3 महीने भी सीमित रहे या इससे कम हो जाए। ये जो पूरे अभी हम देख रहे हैं कि पूरे साल भर में तब्दील होने वाली जो सिचुएशन बन रही है ये ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी EV पॉलिसी लेकर आई है, कदम उठाए जा रहे हैं, ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है ताकि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाया जाए। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट है वो भी चौंकाने वाली है। बिल्कुल दीपिका, लेकिन इसमें ना जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। अगर लोग जन भागीदारी अपनी, जो उनका काम है, उनका जो कामकाज है वो समझेंगे अच्छी तरह से कि भाई हमें क्या करना है, हमें पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली साफ और स्वच्छ जरूर बनेगी। और ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से एक घड़ा भरता है, और इसीलिए सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही अपनी जिम्मेदारी समझे, प्रशासन ही अपनी जिम्मेदारी समझे। एक एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो उसमें आपका भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आपकी दिल्ली को बदलेगा। अब चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और एक और गुड न्यूज़ आपको देते हैं। देखिए दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की अब तस्वीर बदल सकती है। जो यहाँ दिल्ली सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी की है, जिनके तहत निजी कंपनियां, संस्थाएं और दूसरे संगठन स्मारकों को, यानी कि हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनको गोद लेकर उनका रखरखाव और सुविधाओं को बेहतर बना सकती है। अब इसका मकसद है राजधानी की विरासत को संवारना और पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए इशिका, अभी तक हम देखते हैं कि बहुत सी जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ तो रखरखाव बहुत अच्छा है, ASI के अंडर है, चाहे हम लाल किले की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, इंडिया गेट की बात करें। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं दिल्ली में आज भी जहाँ पर ज़रूरत है कि वहाँ का रखरखाव थोड़ा बेहतर हो। अभी आगे भी आप खबर बताएंगी तो एक अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले जो हमारा शो है दिल्ली दिल से, उसमें हमने दिखाया था एक मिर्ज़ा गालिब की हवेली, बहुत हिस्टोरिकल है, और वहाँ आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये जगह वाकई आपको इतिहास के पन्नों से जोड़ रही है।
लेकिन उसका रखरखाव कुछ बहुत अच्छा नहीं किया गया है। उसका नाम भी शामिल है इस सूची में। बताइए पूरी खबर कि कैसे अब उसको भी विकसित करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल दीपिका, देखिए जानने वाली बात तो ये है कि इस योजना के तहत कंपनी अपने CSR फंड के जरिए स्मारकों पर पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित कर सकेंगी और उसमें साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, साइन बोर्ड, लाइटिंग, दूसरी सुविधाएं शामिल हो सकती है। दीपिका, अक्सर हम देखते हैं किसी भी, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में हम जाते हैं तो रात के वक्त जो सुविधाएं हैं वो हमें नजर नहीं आती है। कभी कभी लाइट की अव्यवस्था रह जाती है, कभी कभी खान पान की रह जाती है और कभी कभी देखिए पानी तो गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली वालों को घूमने का जितना शौक है उतना खाने पीने का भी शौक है, तो पानी की भी व्यवस्था इसके माध्यम से हम लोगों को मिलेगी। तो देखिए दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में इलेक्ट्रिक, इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि खबर क्या है, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं जो कि EV पॉलिसी से जुड़ी हुई है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्या कुछ दिल्ली में कदम उठा रही है। तो दीपिका, खबर क्या है, दर्शकों को बताइए। तो देखिए अब क्या है कि राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए, EV वाहनों को तेजी से बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है दिल्ली सरकार की ओर से, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 2.2 EV पॉलिसी है। इसके तहत वर्षों में कई जो आने वाले वर्ष हैं उनमें पेट्रोल डीजल की जो वाहन हैं उनकी जगह में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि लाखों गाड़ियों को चार्ज करने के लिए अतिरिक्त बिजली कहाँ से आएगी। अब ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लाजमी है श्रेखा कि आज के समय में लोगों के मन में डर भी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने से पहले इसी बात का है कि या तो हम अपने घर में चार्जिंग स्पॉट्स लगाएं और या तो फिर जब हम अपनी गाड़ियां कहीं लेकर जा रहे हैं और मान लीजिए कि हमारी गाड़ी कहीं चार्जिंग खत्म हो जाती है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोगों के मन में संशय है। ऐसे में दिल्ली सरकार इस चीज़ पर भी ध्यान दे रही है, जहां आप लोगों को इंसेंटिव में मिल रहे हैं गाड़ी खरीदने पर, तो वहीं दूसरी ओर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल दीपिका, देखिए एक तरफ जहां दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात कही जा रही है कि भैया पेट्रोल डीजल का जो इस्तेमाल है वो कम होगा, लेकिन अब EV पॉलिसी के जरिए कहीं ना कहीं चार्जिंग की जो खपत है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। अब उसके लिए सरकार को सुविधा कैसे करनी है, क्या कुछ इंतजाम करने हैं, तो वो हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही आप ये समझिए और ये जानिए कि EV पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए दीपिका, रेखा गुप्ता सरकार ने जिस तरह से जानकारी दे दी है कि भाई 2028 तक जो 2 व्हीलर्स है उन पर पाबंदी लग जाएगी, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। जो रजिस्टर हो रहे थे नए व्हीकल वो बंद हो जाएंगे और 2027 से ही जो 3 व्हीकल यानी धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। हाँ, धीरे धीरे चेंजेस बदलाव आएंगे। ये पॉसिबल भी नहीं है कि एकदम से चीजों को फेज आउट किया जाए, तो वो धीरे धीरे एक प्लान बनाया गया इसी EV पॉलिसी के तहत और उसे फेज आउट किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई EV की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहां करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरह से लोगों के लिए नया ही है। इस परियोजना को शुरू हुए 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन पहली बारिश से पहले इसकी गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों से पानी नीचे सड़क पर टपक रहा है, जिससे आशंका पैदा हो गई है कि जल निकासी व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही। दीपिका, ये वही जगह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और क्या इसकी तस्वीर है। आप देखिए, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, 12,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और उसके बावजूद भी इसकी ऐसी तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। शास्त्री पार्क से खजूरी खास की ओर जाने वाली सड़क पर एक्सप्रेसवे के स्लैब से लगातार पानी रिस रहा है। जहां बारिश का पानी ड्रेनेज पाइपों के जरिए बाहर निकलना चाहिए था, वहां कई जगह पाइप गंदगी और मलबे से बंद पड़े हैं। नतीजा ये है कि पानी स्लैब के ऊपर जमा होकर किनारों और जोड़ों से रिसते हुए नीचे सड़क पर गिर रहा है। सफर तो आसान हो गया है, यहाँ से देहरादून पहुंचना, दिल्ली से वो तो आसान हो गया है, लेकिन कितना आसान रहेगा और कितने दिनों तक आसान रहेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर गुणवत्ता को लेकर अभी 3 महीने में सवाल उठ रहे हैं तो आगे आने वाला वक्त कैसा। दीपिका, आसान तो हो गया लेकिन सेफ कितना है, ये बड़ी समस्या है और जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। जो भी इसमें काम करने वाली कंपनियां हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चलिए इशिका, अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम की कि आखिर फ्यूल प्राइसेस क्या रहने वाले हैं आज। तो दिल्ली में अगर आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो 102 रुपए 12 पैसे पर लीटर आपको पेट्रोल मिलेंगे, 95 रुपए 20 पैसे डीजल पर लीटर मिलेंगे और 83 रुपए 9 पैसे पर किलोग्राम आपको CNG मिलेगी।
बिल्कुल, अगर नोएडा की बात करें तो 102 रुपये 50 पैसा पेट्रोल का दाम है और डीजल की बात करें 95 रुपये 56 पैसा, सीएनजी की बात करें तो 91 रुपये 70 पैसा। वहीं गुरुग्राम का रेट भी जान लीजिए, 102 रुपये 77 पैसा, डीजल की बात करें 95 रुपये 64 पैसा, सीएनजी की बात करें तो 88 रुपये 12 पैसा सीएनजी आपको मिलने वाली है। तो देखिए ये हुए फ्यूल के प्राइसेस और चलिए अब आगे बढ़ के इशिका, सोने और चांदी के भाव का इंतज़ार भी लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, तो अब हम आपको सोने और चांदी के दाम भी बता देते हैं कि आखिर आज अगर आप सोने और चांदी लेने जाते हैं तो क्या आपको मिलेगा प्राइस। गोल्ड की बात करें तो 1,42,920 रुपये पर 10 ग्राम आपको सोना मिलेगा। चांदी का हाल भी बताइए शिखा। बिल्कुल, 2,34,900 रुपये किलोग्राम आपको चांदी इस वक्त मार्केट में मिलेगी। तो सोने चांदी के दामों में लगातार कुछ न कुछ छोटा मोटा बदलाव होता जा रहा है, लेकिन पहले जो सोने का दाम बना हुआ था दीपिका लगभग 2 लाख के आसपास, वो दाम नहीं है फिलहाल। उस दाम के अकॉर्डिंग इस दाम में राहत जरूर दिख रही है। हालांकि राहत तो सुकून भरी सांस तो तब लोग लेंगे जब 1 लाख या 1 लाख के नीचे सोना पहुंचेगा। मुश्किल है। तो देखिए ये तो हुई आज आपके मतलब की खबरें, और दिल्ली वाले रेडियो टीवी में फिलहाल के लिए इतना ही। समय हमें इतनी इजाजत देता है, मुझे और मेरी सहयोगी शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।